सो हेलो गाइस, नमस्कारम नमस्कारम नमस्कारम, ओम नमः शक्ति शिवाय। तो आज की वीडियो का पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि आपसे किसी ने पूछा था कि आपने इस दुनिया में जन्म लेना है या नहीं लेना है। क्या किसी ने आपसे रिक्वेस्ट करी थी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जन्म घटा है, इसमें तुम्हारा कोई एफर्ट्स नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही एक दिन मौत भी आ जाएगी और कोई तुमसे पूछने वाला नहीं है कि आपकी मरने की इच्छा है भी या नहीं। मौत आपके दरवाजे पे आके खड़ी हो जाएगी और बिना पूछे आपको अपने साथ ले जाएगी। तो सीधी सी बात यह है दोस्त कि जन्म अपने आप होता है, मौत अपने आप होती है। और इस बीच की जो लाइफ है, इस बीच की जो जर्नी है, उस जर्नी में हम कितना ईगो से भरे रहते हैं, राइट? अब सोचने वाली बात है कि जन्म होने पे हमारा वश नहीं है, मौत होने पे हमारा वश नहीं है। तो इस बीच की जो जर्नी है, जो लाइफ है, उस पे हमारा कंट्रोल, हमारा वश कैसे हो सकता है? अब ये बातें सुन के तो आप सभी लोगों को लगेगा ऐसा कि बात तो सही है, हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं है, जो चल रहा है ऊपर वाले की मर्जी की वजह से चल रहा है। लेकिन मैं अगर आपको बोलूं कि सब कुछ आपके हाथों में हो सकता है, आपके कंट्रोल में हो सकता है, तो क्या आप मेरी बात का बिलीव करोगे? आई थिंक आप मेरी बातों का बिलीव नहीं करोगे। तो इसी बात को प्रूफ करने के लिए आज हम विज्ञान भैरव तंत्र के 6वें और 7वें सूत्र की तरफ मूव करने वाले हैं। ये दोनों सूत्रांश आपको सिखाएंगे कि कैसे आप अपनी डेथ और अपनी लाइफ पे और अपने ड्रीम्स पे कंट्रोल पा सकते हो, सब कुछ अपने हाथ में ले सकते हो। आपको कब मरना है, किस घर में जन्म लेना है, आप इस दुनिया में आना चाहते हो या नहीं आना चाहते हो, आप कौन सा सपना देखना चाहते हो, सपना देखना भी चाहते हो या नहीं देखना चाहते हो, सारी चीजें आपके हाथ में होगी। सो बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, एक बार मैं फिर से आपको याद दिला दूं कि विज्ञान भैरव तंत्र कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं है, कोई धार्मिक बुक नहीं है कि जिसको कोई भी इंसान नहीं पढ़ सकता। इसको हर एक इंसान पढ़ सकता है, क्योंकि ये ह्यूमन बॉडी के ऊपर बनाई गई है, जिसमें भगवान शिव ने मेडिटेशन के 112 तरीके बताए हुए हैं, जिनमें से हम 5 सूत्रों को कवर कर चुके हैं। उसकी वीडियोस आप यूट्यूब पर देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी मिल जाएगा। तो जब देवी पार्वती भगवान शिव से बहुत सारे क्वेश्चंस करती है कि ये दुनिया क्या है, ये रूपों से भरा जगत क्या है, आपका सत्य क्या है, आप कौन हो, बहुत सारे सवाल पूछती है, जो हमने विज्ञान भैरव तंत्र के पहले सूत्र में बात करी थी। अब जाकर देख सकते हैं। तो भगवान शिव उनको उनके सवालों के जवाब के बदले कुछ विधियों के बारे में बताते हैं, जिनमें से भगवान शिव 6वीं विधि के बारे में देवी पार्वती को बताते हैं, और कि सांसारिक कार्यों में व्यस्त रहते हुए अपना ध्यान 2 सांसों के बीच के अंतर पर केंद्रित करें। यह अभ्यास कुछ ही दिनों में एक नए जन्म की ओर ले जाएगा। यानी जब आप सांसारिक कार्यों में लगे हो, आप कुछ भी काम कर रहे हो, अपनी जॉब में आप गए हुए हो, अपने ऑफिस में बैठे हुए हो, स्टडी आप कर रहे हो, गेम्स वगैरह आप खेल रहे हो, इस बीच में कुछ भी आप कर रहे हो, आपको अपने ध्यान को 2 सांसों के बीच में लगाना है। 2 सांसों के बीच में जो गैप है वहां पर लगाना है। एक सांस में जब अंदर आती है, बाहर निकलने से पहले उसके बीच में एक गैप पड़ता है। सांस अंदर आई, हल्का सा गैप पड़ता है, सांस बाहर गई तब भी हल्का सा गैप पड़ता है। बस उसी गैप पे हमें अपना ध्यान केंद्रित करना है, वो भी सांसारिक कार्यों में लगे हुए। ये जो 6वीं विधि है, ये हमें लगातार करनी है जब तक हम काम करते रहेंगे, जब तक हम जागे हुए हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि सांसारिक कार्यों में लगे हुए आप जो भी कर रहे हैं, बस उस बीच में 2 सांसों के बीच आपको अपना ध्यान को स्थिर रखना है। लेकिन ध्यान रहे, इसकी प्रैक्टिस आपको सिर्फ तभी करनी है जब आप कुछ ना कुछ कर रहे हो, क्योंकि ऐसी ही हम एक और विधि के बारे में पहले बात कर चुके हैं पहले सूत्र में। बस इस सूत्र में फर्क इतना है कि इसे सांसारिक कार्यों में लगे हुए ही करना है, उनसे अलग होकर इसको बिल्कुल भी मत करना। अगर तुम खाना खा रहे हो तो खाना खाते रहो, लेकिन अपना ध्यान अपने सेंटर पर रखो, अपनी सांसों के बीच में रखो। अगर तुम चल रहे हो तो चलते रहो, लेकिन अपना ध्यान अपनी सांसों के बीच में रखो। अगर तुम सोने जा रहे हो तो अपना ध्यान अपनी सांसों के बीच में रखो और लेट जाओ, बस नींद का इंतजार करो, नींद को आने दो। लेकिन जो आपका अंतराल है, जो आपका मिड है 2 सांसों के बीच में, उसके प्रति आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। सवाल ये आता है कि हम इसको सिर्फ काम करते हुए ही क्यों करें? क्योंकि काम हमारे मन को डगमगाता है, और काम जब हम कर रहे होते तो बार बार हमारा ध्यान वहां से हट जाता है। अभी भी आप यहाँ तक मेरी बातों को सुन रहे हो तो इस बीच में आपको बहुत सारी बातें आपके दिमाग में आई होंगी,
तो मुझे समोसे खाने हैं, पानी पीना है, उसे कॉल करना है, वहां जाना है, बहुत सारी चीजें, राइट। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ अपने अंतराल में स्थिर रहना है, आपकी सांसों के बीच में स्थिर रहना है, ताकि आपका काम भी ना रुके, आपका काम भी चलता रहे और आपका फोकस भी बना रहे। क्योंकि जब आप सांसों के बीच में अपने ध्यान को रखते हो, आपके जो इमोशंस है वो कभी ऊपर नीचे नहीं होते हैं वो, लेकिन जब हम काम कर रहे होते हैं, हमें अलग अलग थॉट्स आते हैं, तो हमारे जो इमोशंस होते हैं कभी वो बहुत पॉजिटिव होते हैं, कभी बहुत नेगेटिव होते हैं, जिस वजह से हमारा काम भी कंप्लीट नहीं हो पाता है। बट जब हम सांसों पे अपना ध्यान रखते हैं तो हमारे इमोशंस की जो फ्रिक्वेंसी है वो बिल्कुल सीधी रहती है, न वो ज्यादा ऊपर रहती है न ज्यादा नीचे रहती है, बिल्कुल कंफर्टेबल रहती है। तो इस बीच में तुम्हारे अस्तित्व के दो तल होंगे, दो पार्ट्स होंगे, एक करना, दूसरा होना। यानी एक करने का जगत, दूसरा होने का जगत। एक परिधि और दूसरा केंद्र। परिधि पर काम करते रहो, रुको मत, लेकिन केंद्र पर भी सावधानी से काम करते रहो। केंद्र यानी हमारी दो सांसों के बीच का गैप। अब ऐसा करने से क्या होगा? ऐसा करने से ये होगा कि आपका काम आपके लिए एक एक्टिंग बन जाएगा, जैसा कि आप कोई रोल प्ले कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी सीरियल में कोई अपनी भूमिका निभा रहे हो, कोई रोल प्ले कर रहे हो, जैसे आप राम की भूमिका निभा रहे हो, या भगवान शिव की कोई भूमिका निभा रहे हो, या हनुमान जी की कोई भूमिका निभा रहे हो। अब आप भगवान राम या शिव या हनुमान का रोल प्ले तो कर रहे हो, लेकिन आप अंदर से ये अच्छे से जानते हो कि आप भगवान राम नहीं हो, आप भगवान शिव नहीं हो, आप हनुमान नहीं हो। आप क्या हो ये आप अच्छे से जानते हो, यानी आप अपने केंद्र को जानते हो, अपने सेंटर को जानते हो कि आप कौन हो। और जो परिधि है उस पे आप राम की भूमिका निभा रहे हो, लेकिन आप जानते हैं आप राम नहीं है। यू नो दैट हु यू आर। आप सिर्फ राम की भूमिका निभा रहे हो। तो बिल्कुल ऐसे ही ध्यान आप में केंद्रित है और आपका काम परिधि पर चलता रहता है। और अगर इस विधि का अभ्यास लगातार किया जाए तो पूरा जीवन एक लंबा सीरियल बन जाएगा। और फाइनली रिजल्ट क्या होगा कि आप एक बहुत बड़े और एक्सपर्ट एक्टर होंगे। अब आप हमेशा अपने सेंटर से जुड़े रहते हैं, अपने केंद्र से जुड़े रहते हैं, लेकिन जब आप अपने सेंटर को भूल जाएंगे तब आप कोई एक्टर नहीं रहेंगे, तब आप कर्ता बन जाएंगे। तब ये कोई सीरियल नहीं रहेगा, ये कोई नाटक नहीं रहेगा, और आप गलती से अपने काम को अपनी लाइफ मान बैठोगे। और आज तक हम सभी लोगों ने यही तो किया है। हर इंसान ये सोचता है कि वो अपनी जिंदगी जी रहा है, वो अपनी थिंकिंग को, अपने काम को, अपनी लाइफ समझ लेता है, लेकिन ये आपकी लाइफ नहीं है। ये एक सिर्फ रोल है जो आप प्ले कर रहे हो। ये एक हिस्सा है, एक पार्ट है जो समाज, परिस्थितियां, संस्कृति, देश की परंपरा ने आपको दिया है, मुझे दिया है, और आप एक्टिंग कर रहे हैं। इस बात का ध्यान जरूर देना। और यही मात्र एक ऐसा तरीका है कि एक्टिंग से आप खुद को पहचान सकते हो। यही मात्र एक ऐसा तरीका है कि एक्टिंग से आप खुद को पहचान सकते हो। और ये पहचान आपके भ्रम को तोड़ती है, आपके थॉट्स को तोड़ देती है, जिसको आप लाइफ मानकर बैठे हो। यू नो व्हाट, कृष्णा इज वन ऑफ द मोस्ट स्किलफुल एक्टर इन द वर्ल्ड। भगवान कृष्ण के बहुत सारे नाम हैं। वे हमेशा से अपने आप में शांत रहते हैं और खेलते रहते हैं, लीलाएं करते रहते हैं पूरी तरीके से। भगवान कृष्ण आपको हमेशा नॉन सीरियस मिलेंगे, और नॉन सीरियस की वजह से सीरियसनेस की पहचान क्रिएट होती है। पहचान यानी आप जान चुके हो कि आप केंद्र से हो। पहचान यानी आप अपने केंद्र को जान चुके हो, अपने सेंटर को जान चुके हो। फॉर एग्जाम्पल, सोचो अगर आप एक नाटक में वाकई राम बन गए, आपको पता है अंदर से भी कि आप राम हो, तो डेफिनेट आपकी लाइफ में परेशानियां तो आएंगी। और जब भी सीता का अपहरण होगा तो हो सकता है आपको हार्ट अटैक आ जाए। और इस बीच में जो सीरियल चल रहा था वो पूरा सीरियल रुक जाना डेफिनेट है। लेकिन वहीं अगर आपको ये पता हो कि आप तो सिर्फ राम का रोल प्ले कर रहे हो, तो सीता माता के अपहरण होने का आप पे कोई असर नहीं होगा। आप अपने घर वापस लौट आएंगे और चैन की नींद सोएंगे। आपको सपने में भी नहीं लगेगा कि सीता का अपहरण हुआ है। लेकिन गाइज, जब सीता माता का अपहरण हुआ था तब भगवान राम खुद रो रहे थे। वो चीख चीख कर पेड़ों से, पत्तों से, पत्थरों से, जानवरों से, हर एक चीज से पूछ रहे थे कि सीता कहाँ है, उसे कौन ले गया। अब यहाँ पर एक समझने वाली बात है कि अगर वाकई राम रो रहे हैं और पेड़ों से पूछ रहे हैं तो उन्होंने खुद को पहचान लिया। इसका मतलब वे राम नहीं रहे, ना ही कोई भगवान, ना ही कोई अवतार। हमको ये याद रखना चाहिए कि राम के लिए उनका वास्तविक जीवन भी एक अभिनय था, एक एक्टिंग थी। जैसे आपने किसी दूसरे एक्टर्स को भगवान राम की भूमिका निभाते हुए देखा होगा, उनका रोल प्ले करते हुए देखा होगा एक छोटे मंच पर, राइट? वैसे ही भगवान राम ने भी
वर्ल्ड वाइड एक बहुत बड़े मंच पर ये रोल प्ले किया था। सो देयर इज अ ब्यूटीफुल स्टोरी इन इंडिया इन दिस रिगार्ड। ऐसे इंटरेस्टिंग कहानियां आपको दुनिया के और किसी कोने में नहीं मिल सकती है, सिर्फ इंडिया को छोड़ के। आई थिंक आपने ये भी सुना होगा कि वाल्मीकि ने रामायण भगवान राम के जन्म से पहले लिखी थी और भगवान राम को उस कहानी का रोल प्ले करना था, पालन करना था, जो कि वास्तव में राम का पहला कार्य था। तो कहानी उनके जन्म से पहले लिखी गई थी। तो जब वाल्मीकि जैसा इंसान कहानी लिखता है तो राम को भी उसका पालन करना ही होगा, और वे कर भी क्या सकते थे। तो अगर इसको देखा जाए तो ये एक तरफ से सब कुछ एक नियम था, सीता का अपहरण होना, युद्ध लड़ना। अगर आप ये कहानी समझ सकते हैं तो जो प्रिंसिपल ऑफ डेस्टिनी होता है आप उसको भी समझ सकते हैं। इसका बहुत गहरा अर्थ है, और अर्थ ये है कि अगर आप समझ गए कि ये सब आपके लिए एक नियम है, जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है, तो जीवन एक ड्रामा बन जाता है, एक नाटक बन जाता है। सोचो अगर रियल लाइफ में आपको एक राम बनकर रोल प्ले करना है और आपकी कहानी तो पहले से लिखी हुई है, तो आप कैसे बदल सकते हैं? आपके बदलने का कोई भी सवाल यहाँ पे खड़ा नहीं होता है, सब कुछ तो पहले से फिक्स है। अगर आप सीता से कुछ कहते हैं तो वो भी कहानी का एक स्क्रिप्ट है, एक हिस्सा है। सो अगर लाइफ फिक्स है, लाइफ तय है, तो आप इसे बदल नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल, आप एक खास दिन मरने वाले हैं, ये भी फिक्स है। आप रोएंगे, ये भी फिक्स है। आपके मरने पे इतने सारे लोग वहां पे होंगे, ये भी फिक्स है। तो अगर ये सब कुछ पहले से फिक्स है तो ये ऑलरेडी एक नाटक बन जाता है, राइट? और अगर सब कुछ पहले से फिक्स है तो इसका सीधा सा मतलब है कि आप इसको अंजाम देने वाले हैं, आप इसका रोल प्ले करने वाले हैं। आपको इसे जीने की जरूरत नहीं है, आपको अपना रोना रोने की जरूरत नहीं है, आपको ये रोल प्ले करना होगा। सो आपकी लाइफ में अभी भी जो भी दिक्कत परेशानियां चल रही है, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, इट्स अ पार्ट ऑफ स्टोरी। आपको इसका रोल प्ले करना ही होगा। सो विज्ञान भैरव तंत्र की यह 6वीं विधि जो भगवान शिव देवी पार्वती को बताते हैं। सो गाइज, ये टेक्निक आपको एक साइको ड्रामा या फिर आपकी लाइफ को एक खेल बना देती है। आपको अपनी लाइफ में ज्यादा सीरियस होने की जरूरत नहीं है। सो आप अभी भी 2 सांसों के बीच में जो अंतराल है वहां पर है, और आपका जीवन परिधि पर चल रहा है। अगर आपका ध्यान अभी भी केंद्र पर है तो आपका ध्यान परिधि पर नहीं, और जो परिधि पर आपका ध्यान है वो सिर्फ ऊपर का ध्यान है, वो आपके ध्यान के पास कहीं घटित हो सकता है। आप इसे महसूस कर सकते हैं, आप इसे जान सकते हैं, लेकिन ये इम्पोर्टेंट नहीं है। जी हाँ, परिधि का ध्यान इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये तो बिल्कुल ऐसा है कि जैसे ये आपके साथ नहीं हो रहा है। एक बार फिर से रिपीट करूं कि आप इस 6वीं विधि का अगर अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आपका जीवन, आपकी लाइफ ऐसी हो जाएगी कि जैसे आपके साथ में कुछ भी नहीं हो रहा है, बल्कि ये किसी और के साथ में हो रहा है। आपकी लाइफ में डाउनफॉल आ रहा है तो वो आपके साथ नहीं हो रहा है, वो किसी और के साथ हो रहा है। तो विज्ञान भैरव तंत्र की 6वीं विधि अगर आपको समझ आई हो, तो अब हम मूव करने वाले हैं विज्ञान भैरव तंत्र के 7वें सूत्र की तरफ। और 7वां सूत्र बहुत मैजिकल होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये सूत्र हर एक इंसान के लिए बहुत जरूरी है। 7वीं विधि के बारे में भगवान शिव देवी पार्वती को बताते हैं, सूक्ष्म श्वास को माथे के बीच में स्थिर करें, और जब ये नींद के समय हृदय तक पहुंचेगा तब तुम सपने और मृत्यु पर नियंत्रण पा लोगे। सूक्ष्म श्वास यानी जो प्राण है उसको माथे के मध्य में स्थिर करो। और अगर आपको प्राण के बारे में अभी भी बिल्कुल पता नहीं है कि प्राण क्या होते हैं, तो इसके लिए आपको अभी हमारे विज्ञान भैरव तंत्र के 5वें सूत्र को जाकर पूरा कंप्लीट करना होगा। उसमें आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि प्राण क्या होते हैं, और हमारी जो माथे के मध्य में थर्ड आई होती है वो क्या होता है। ये सब कुछ आपको बहुत अच्छे से वहां पे क्लियर हो जाएगा। और अगर आपने 5वें सूत्र को जान लिया है तो इसका मतलब तुमने तीसरी आंख को भी जान लिया है, और फिर तुम सूक्ष्म श्वास को भी जानते हो, यानी जो अदृश्य प्राण है उसको भी आपने जान लिया है, जो अभी भी आपके माथे के सेंटर में है। और तुमने उस एनर्जी को भी जान लिया है, उस प्रकाश को भी जान लिया है जो आपके थर्ड आई से बाहर निकलता है। और वो बारिश जो नींद के समय आपके थर्ड आई से बाहर निकलेगी, और बाहर निकलते हुए जब वो आपके हृदय तक पहुंचेगी, तब आप सपने और खुद पर भी एक प्रभुत्व हासिल कर लेंगे, एक आप अचीवमेंट हासिल कर लेंगे। और ये सारी चीजें मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सब कुछ भगवान शिव देवी पार्वती को बता रहे हैं, और वही चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको सांस के भीतर का जो प्राण है उसका एक्सपीरियंस करना है, जो इसका सूक्ष्म, बहुत छोटा, अदृश्य, अमृतपूर्ण हिस्सा है। ऐसा तब होता है जब आप अपना ध्यान दोनों आईब्रोज के बीच में स्थिर रखते हैं, तब ये आसानी से होता है।
अगर आप अपना ध्यान दोनों आईब्रोज के बीच में रखते हैं तो तब भी आपको प्राण का एहसास हो सकता है, लेकिन ये इतनी आसानी से नहीं हो सकता है। और वहीं अगर आप अपने नाभि के केंद्र के बारे में जानते हैं, जहां से सांस छूकर वापस आती है और छूने वापस जाती है, तो वहां भी आप प्राण का एहसास कर सकते हैं। तो उस सूक्ष्म प्राण को जानने का सबसे आसान तरीका है अपनी थर्ड आई में स्थिर हो जाना। और वैसे भी आप कहीं भी अगर फोकस लगाएंगे, ध्यान करेंगे बॉडी के पार्ट्स पे, तो आप वहां भी प्राण को महसूस कर सकते हैं कि प्राण वहां पे एक्सप्रेस हो रहा है। बिकॉज प्राण हर जगह एक्सप्रेस होता है, लेकिन थर्ड आई पे बहुत आसानी से और बहुत जल्दी से हमें पता लग जाता है। तो अगर आप अपने भीतर प्राण को बहते हुए महसूस कर सकते हैं, तो वैसे आप ये भी जान सकते हैं कि आपकी डेथ कब होगी। अगर आप सूक्ष्म प्राण को महसूस करने लगे तो मृत्यु से 6 महीने पहले आपको अपनी मौत के बारे में पता चलने लग जाएगा। हमारे इंडिया में बहुत सारे संत रहे हैं जिन्होंने अपनी डेथ की डेट भी फिक्स की थी कि उन्हें किस डेट पर समाधि लेनी है, कौन सी तारीख पे अपना शरीर यहाँ पे छोड़ना है। और ये आसान है, क्योंकि अगर आप प्राण के प्रवाह को जानते हैं तो जब इसकी गति उल्टी हो जाती है तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि मृत्यु से 6 महीने पहले इसकी जो प्रक्रिया है वो उल्टी हो जाती है। आपके जो प्राण हैं, जो अंदर प्राण आते थे, वो प्राण अब बाहर जाने लगेंगे। तब सांस उस प्राण को अंदर नहीं लेती, वो ऑलरेडी उसको बाहर निकालने लगती है आपके शरीर से। और बहुत बार ऐसा होता है कि लोग इस चीज को नहीं समझ पाते, ना मैं ना आप। हो सकता है हम अभी कुछ सेकंड्स में मर जाएं, क्योंकि हम अपने अदृश्य भाग को नहीं जानते, हम उसको देख भी नहीं पाते हैं। हम लोग सिर्फ ये देखते हैं कि हवा हमारे अंदर आ रही है और हमारे अंदर से बाहर जा रही है। अब होता क्या है गाइस कि सांस प्राण को अंदर लेती है और वही छोड़ देती है, फिर खाली होकर वापस बाहर निकल जाती है, वापस फिर प्राण भरकर अंदर लाती है, प्राण वही छोड़ देती है और फिर वापस खाली होकर बाहर चली जाती है। तो याद रखिए कि अंदर आने वाली सांस और बाहर जाने वाली सांस एक नहीं होती है। एक कंटेनर के तौर पे अंदर आने वाली सांस और बाहर जाने वाली सांस तो एक ही है, लेकिन अंदर आने वाली सांस में प्राण होते हैं और बाहर जाने वाली सांस में प्राण नहीं होते हैं, क्योंकि प्राण आपने पी लिया है और सांस खाली हो गई है। तो जब आप मौत के करीब होते हैं तो जो इसकी प्रक्रिया है वो बिल्कुल उल्टी हो जाती है। जो सांस अंदर आती है वो बिना जीवन के आती है, खाली आती है, क्योंकि आपका शरीर अस्तित्व जीवन को प्राप्त करने में असमर्थ हो जाता है, क्योंकि आप मरने वाले हैं। अब आपको इसकी जरूरत नहीं है। तो जब सांस बाहर जाती है तो वो अपने साथ जीवन वापस लेकर जाती है। तो इसलिए जिसने सूक्ष्म जीवन शक्ति को समझ लिया, वो इंसान अपनी मौत का दिन भी तुरंत जान सकता है। ठीक 6 महीने पहले ये प्रक्रिया उल्टी हो जाती है। तो जैसा कि ये सूत्र कहता है कि सूक्ष्म श्वास को माथे के मध्य में स्थिर करो। जब तुम सो जाओगे तो वो हृदय तक पहुंचेगा। वो प्राण जो है वो आपके थर्ड आई से, आपके सेंटर से हृदय तक पहुंचेगा और तब तुम अपने सपने और मौत पर भी कंट्रोल हासिल कर सकते हो। जी हाँ, सब कुछ आपके हाथ में होगा। जो ऑनरशिप होती है आपकी लाइफ की, आपके सपनों की, आपकी डेथ की, वो आपकी मुट्ठी में होगा। लेकिन ध्यान रखना है, इस विधि का अभ्यास तभी करना है जब आप सो रहे हो। आप किसी भी समय इस विधि का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इसका सही टाइम सोने से ठीक पहले है। आप सो रहे हैं और धीरे धीरे नींद आपके ऊपर हावी हो रही है और कुछ ही सेकंड्स में आपकी जो चेतना है वो गायब हो जाती है, आप बेहोश हो जाएंगे। तो उस टाइम के आने से पहले सांस और उसके सूक्ष्म हिस्से जो प्राण है उसके प्रति हमें एक्टिव हो जाना चाहिए, हमें सजग हो जाना चाहिए और हमें उस प्राण को अपने हृदय तक जाते हुए एक्सपीरियंस करना है, महसूस करते रहें कि वो प्राण आपके हृदय तक आ रहा है। और जब वो प्राण हृदय के जरिए आपके शरीर में प्रवेश करता है और आप ये महसूस कर लेते हैं कि प्राण आपके हृदय तक आ रहा है और अब शरीर में जा रहा है, और जब आप इसका एक्सपीरियंस कर रहे हो तो अपनी नींद को आने दें। सब कुछ एक्सपीरियंस करते रहे, सब कुछ महसूस करते रहे और नींद को आने दें। और अगर आपके लिए ये कंडीशन संभव हो जाए कि आप अदृश्य जीवन शक्ति को हृदय में जाकर नींद में उतरते देख पाए, तो आप अपने सपनों के प्रति भी एक्टिव हो जाएंगे। कई बार ऐसा होता है हमारी लाइफ में कि हमें जो सपना आ रहा होता है, हमें ऐसा लगता है कि यही हमारी लाइफ है। जो भी सपना हमें हकीकत लगता है, ये सब कुछ हमारी थर्ड आई की वजह से होता है। क्या कभी आपने किसी को नींद में जाते हुए देखा है या सोए हुए देखा होगा आपने कि जब उसे नींद आ रही होती है या सोया हुआ व्यक्ति होता है तो उसकी आंखों की जो पुतलियां होती है वो ऊपर की तरफ चली जाती है, यानी जो हमारे दोनों आईब्रोज के बीच में सेंटर है, दोनों आंखें वहां पे चली जाती है, यानी वो हमारी तीसरी आंख में स्थित हो जाती है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर जरूर देखिएगा,
अगर आपके घर में कोई बच्चा सो रहा है तो उसकी आंखें खोलकर देखिएगा, उसकी आंखें हमेशा आपको ऊपर की ओर गई हुई दिखेगी। ध्यान रहे ये सिर्फ बच्चों का ही देखना, आप बड़े लोगों का मत देखना, क्योंकि होता क्या है, बड़े लोगों का जो एक मैच्योर इंसान होता है उसकी नींद कभी गहरी नहीं होती है। उन्हें बस यही लगता है कि वो सो रहे हैं, लेकिन नींद उनकी कभी गहरी नहीं होती है। और बच्चों की नींद आप देखना बहुत गहरी होती है, इस वजह से उनकी आंखें थर्ड आई में स्थित हो जाती है। इस थर्ड आई में स्थित साइलेंस के कारण ही तुम अपने सपनों को सच मान लेते हो। तुम बिल्कुल भी नहीं समझ पाते हो कि ये सपने हैं, हमें लगता है कि ये हकीकत है। और सपने का पता हमें तब चलता है जब हम सुबह उठते हैं। और अगर तुम ये समझ गए तो यहाँ पे दो स्तर आते हैं। ये पहला, ये एक सपना है और तुम आस्तिक हो। तो ये सूत्र उस व्यक्ति के लिए चमत्कारी है जो सपने में क्राउन की ओर ओरिएंटेड हो सकता है। विज्ञान भैरव तंत्र का 7वां सूत्र कहता है कि व्यक्ति स्वयं पर, अपने सपनों पर और मृत्यु पर भी अधिकार प्राप्त कर लेगा। जो एक डोमिनेंस है वो अचीव कर सकता है इंसान, अपनी लाइफ की जो ऑनरशिप है वो इंसान अचीव कर सकता है। अगर आप अपने सपनों के प्रति जागृत हो जाए तो आप दो काम कर सकते हैं। पहला, आप अपने सपने बना सकते हैं, जो कि आमतौर पर हम नहीं बना सकते हैं। हम सिर्फ सपनों के शिकार हो जाते हैं। हम लोग इतने पावरलेस हैं। अगर मैं कोई खास सपना देखना चाहता हूं तो भी नहीं देख सकता, ये मेरे हाथ में नहीं है। इंसान अभी इतना पावरलेस हो चुका है कि वो अपना सपना भी नहीं बना सकता है। उनके क्रिएटर्स हम कभी नहीं बन सकते। सपना हमारे भीतर अपने आप घटित होता है और हम कुछ कर भी नहीं सकते, हम उसे रोक भी नहीं सकते और ना ही उससे बना सकते हैं। फिर हमें कोई बुरा सपना आता है, हम उठकर रोने लगते हैं, पंडित जी के पास जाते हैं, पंडित जी हमें उपाय बताते हैं, अपना पैसा बनाते हैं, हम वापस घर आते हैं, फिर सोते हैं, फिर बुरा सपना, फिर पंडित जी के पास, और पंडित जी हर बार पैसा बनाते रहते हैं। लेकिन हमने कभी कंक्लूजन को नहीं ढूंढा, हम जान नहीं पाए। इसलिए आज का सूत्र हर एक इंसान के लिए बहुत जरूरी है, तो बिल्कुल ध्यान से सुनना। विज्ञान भैरव तंत्र का ये 7वां सूत्र अगर आप फॉलो करते हैं तो आप ये देखकर सो जाए कि आपका हृदय प्राण से भर रहा है, हर सांस प्राण को छू रहा है। तो इस बीच में आप अपने सपनों के भी मालिक बन जाएंगे। ये जो ऑनरशिप होती है ये बहुत यूनिक है। फिर आप जो भी सपना देखना चाहते हैं वो सपना देख सकते हैं। सिर्फ सोते समय आपको ये बोलना है कि मुझे ये सपना देखना है, मैं ये सपना देखना चाहता हूं। लेकिन 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 यहाँ पर अपने सपनों का मालिक बनने का मतलब क्या है? क्या आपको नहीं लगता ये यूजलेस है, ये बिल्कुल व्यर्थ है? आपको एक थोड़ा इंटरेस्टिंग बात बताऊं, एक बार जब आप अपने सपनों के मालिक बन जाएंगे तो फिर आप कभी सपने नहीं देखेंगे। और सीरियसली ड्रीम्स देखना ये बिल्कुल व्यर्थ है, यूजलेस है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि जैसे ही आप अपने सपनों के मालिक बन जाते हैं आपको सपने आने बंद हो जाएंगे, उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। और जब सपने आने बंद हो जाते हैं तब आपकी नींद की जो क्वालिटी होती है वो बहुत अलग होती है, बहुत यूनिक होती है। वो बिल्कुल एक डेथ के समान होती है, क्योंकि मौत एक गहरी नींद है। और अगर आपकी नींद बिल्कुल मौत जैसी गहरी हो जाए तो इसका मतलब यह है कि सपने चले गए। क्योंकि सपने जो होते हैं वो हमारी नींद को धुंधला कर देते हैं, जिसकी वजह से हम सुबह उठकर कभी फ्रस्ट्रेशन में रहते हैं, थके थके महसूस करते हैं, एकदम फ्रेश फील नहीं कर पाते। फ्रेश फील कब कर पाते हैं? जब हमें कोई सपना ही नहीं होता है, वो बाई चांस हमारे साथ में हो जाता है। और सपनों की वजह से सोते हुए हम अपनी बॉडी के सर्कल में घूमते रहते हैं, अपनी सतह पे घूमते रहते हैं, और सपनों की वजह से हमारी नींद बिल्कुल उथली हुई रहती है। और वहीं जब हमें कोई ड्रीम्स नहीं होते हैं तब हम नींद के सागर में उतर जाते हैं, आप उसकी गहराई को छू लेते हैं। बिल्कुल यही मौत है, यही डेथ है। तो इसीलिए भारत में हमेशा हर एक संत ने कहा है कि नींद एक छोटी मौत है और मौत एक लंबी नींद है। अब क्वालिटी रूप से देखा जाए तो दोनों एक ही है। नींद हर दिन की मौत है और मौत हर जीवन की एक लंबी नींद है। हर दिन आप थक जाते हैं, आप सो जाते हैं, अगली सुबह आप फिर से अपनी ताकत और अपनी एनर्जी को वापस पा लेते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे हमें नई लाइफ मिल गई है। इसी तरह से जब 70-80 साल जीने के बाद आप पूरी तरीके से थक जाते हैं तब छोटी मौत काम नहीं आती है, क्योंकि हमें भी तो नया जीवन चाहिए, नई एनर्जी चाहिए। इसलिए इंसान को एक लंबी मौत की जरूरत होती है, और उस लंबी मौत या नींद में आप पूरी तरह से एक नए शरीर के साथ में पुनर्जन्म लेते हैं, फिर से एनर्जी से भर के आते हैं। और जब एक बार आप स्वप्नहीन नींद को जान लेते हैं और होशपूर्वक उसमें जीते हैं तो आपकी लाइफ में जो मौत का डर है वो 100% खत्म हो जाएगा।
कोई भी इंसान कभी नहीं मर सकता, मौत उस इंसान के लिए असंभव हो जाएगी। लेकिन अब हमारे धर्म गुरुज हमें यही बताते हैं कि केवल मृत्यु ही निश्चित है। और अगर मैं अब आपको ये कहूं कि मौत असंभव है, कोई इंसान कभी भी नहीं मरा और ना ही कोई इंसान कभी मर सकता है, तो क्या आप बिलीव करोगे? अगर सूत्र को आपने अच्छे से समझा होगा तो आप डेफिनेट 100% बिलीव करोगे। क्योंकि अगर दुनिया में कुछ असंभव है तो वो है मृत्यु, डेथ। क्योंकि अस्तित्व ही लाइफ है। लेकिन नींद इतनी गहरी होती है कि आप अपनी पुरानी पहचान को भूल जाते हैं। हर नए जन्म में हमें अपने पुराने जन्म के बारे में याद नहीं रहता, क्योंकि हम लोग गहरी नींद से होकर आए हैं। हम अपनी पहचान को भूल जाते हैं क्योंकि हमारे दिमाग से पुरानी यादें सारी मिट जाती हैं। अब इसे हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि आज मैं सोने जा रहा हूं, ठीक है, और अगर कोई ऐसा मशीन बना हो जो मेरे मन की सारी यादों को मिटा दे, डिलीट कर दे, जैसे टैप रिकॉर्डर से उसकी वॉइस या कोई सीन को हटा दिया जाता है। क्योंकि हमारी मेमोरी भी एक बहुत गहरी रिकॉर्डिंग है, और आज नहीं तो कल 100% कोई तो ऐसी मशीन जरूर बनेगी जो इंसान के अंदर की सारी यादों को परमानेंटली डिलीट कर दे, जो हमारे मन को बिल्कुल साफ कर दे। उसके बाद होगा क्या कि जो अगली सुबह होगी, वो अगली सुबह में हम वो इंसान नहीं रहेंगे जो हम सोने गए थे, क्योंकि मुझे याद नहीं था कि सोने कौन गया था। तब उस इंसान की नींद बिल्कुल मौत जैसी हो जाएगी। एक अंतराल आ जाएगा, एक गैप आ जाएगा, तुम्हें याद नहीं रहेगा कि कौन सोया था। और ये स्वाभाविक रूप से हो रहा है। जब तुम मरते हो और दोबारा जन्म लेते हो तो तुम्हें याद नहीं होता है कि कौन मरा था। तुम अपनी लाइफ को एक बार फिर से स्टार्ट करते हो। तो इस विधि से सबसे पहले आप अपने सपनों के मालिक बन जाएंगे। इसका मतलब है कि सपने आने बंद हो जाएंगे। अगर आप अपना सपना खुद देखना चाहते हैं तो वो आपके लिए पॉसिबल हो जाएगा, और जो सपना आप देखोगे वो आपकी इच्छा के अनुसार होगा। आपको कोई डराने नहीं आने वाला, कोई भूत प्रेत आपको नहीं डरा सकता, और फिर पंडित जी को पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये सपना जरूरी नहीं होगा, ये आपके ऊपर थोपा नहीं जाएगा, आप इसके कभी शिकार नहीं हो सकते हैं। और तब आपकी नींद की जो क्वालिटी होगी वो बिल्कुल मौत के समान होगी। और फाइनली तब आप जान पाओगे कि जो मौत है वो भी एक नींद है। तो इसलिए भगवान शिव कहते हैं कि इस विधि से तुम सपने और मृत्यु पर भी प्रभुत्व हासिल कर लोगे। क्योंकि जब तुम जानोगे कि मौत एक लंबी नींद है और ये सहायक है और ये बहुत सुंदर है, क्योंकि ये तुम्हें एक नया जीवन दे रही है, ये तुम्हें सब कुछ नया दे रही है जो तुमने पुराना खोया था। तो इस बीच में आपकी मौत भी समाप्त हो जाती है, आपके सपने भी समाप्त हो जाती है। अब मौत पर कंट्रोल पाने का एक और अर्थ है, एक और मीनिंग है। अगर आप ये समझ ले कि मौत एक नींद है और उसे एक डायरेक्शन दे सकते हैं। अब ध्यान देना इस बात पे थोड़ा। अगर आप अपने सपनों को दिशा दे सकते हैं, राइट, अगर आप जान चुके हैं कि मैं अपने सपने अपने हिसाब से दे सकता हूं, इसका मतलब आप सपनों को डायरेक्शन दे सकते हैं, राइट। तो अगर आप ड्रीम्स को डायरेक्शन दे सकते हैं तो आप अपनी मौत को भी डायरेक्शन दे सकते हैं। फिर आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप कहाँ जन्म लेंगे, कब जन्म लेंगे, किससे जन्म लेंगे और किस रूप में जन्म लेंगे। तब आप एक्चुअल में अपने लाइफ के ऑनर बन जाएंगे। जी हाँ, पूरी ऑनरशिप आपके हाथ में आ जाएगी। यू नो व्हाट गाइस, जब गौतम बुद्ध की मौत हुई थी, उनकी डेथ हुई थी, तो अभी हम बात करेंगे उनके जन्म से पहले की बात, जब वो गौतम बुद्ध नहीं हुआ करते थे। मरने से पहले उन्होंने कहा था कि मैं ऐसे माता पिता के यहाँ जन्म लूंगा, मेरी ऐसी माँ होगी, मेरे ऐसे पिता होंगे, मेरी माँ मेरे जन्म के बाद मर जाएगी, और जब मैं जन्म लूंगा तब मेरी माँ ऐसे ऐसे सपने देखेगी। आप इस कहानी के बारे में रिसर्च जरूर करना। तो अब तुम्हारा न केवल सपनों पर नियंत्रण होगा, बल्कि आपका दूसरों के सपने के ऊपर भी कंट्रोल होगा। जी हाँ, तो गौतम बुद्ध ने एग्जाम्पल के तौर पर बताया कि जब मैं अपनी माँ के गर्भ में रहूंगा तो मेरी माँ ऐसे ऐसे सपने देखेगी, और जब कोई व्यक्ति इस क्रम में ऐसे सपने देखेगा तो समझ लेना कि मेरा जन्म होने वाला है। और बिल्कुल यही हुआ। बुद्ध की माँ ने इसी क्रम में सपने देखे, और ये ड्रीम्स लगभग उस समय पूरे भारत को मालूम था, खास तौर पर उन लोगों को जो धर्म में, जीवन की गहरी बातों में और उसके गुप्त मार्ग जो होते थे उनमें इंटरेस्ट रखते थे। उन लोगों को यह मालूम था, इसीलिए इन सपनों के बारे में उन्होंने बात की। तो बुद्ध के पिता ने तुरंत उस समय जो भी ड्रीम्स देखने वाले लोग होते थे, जैसे फ्रायड और जंग को भी बुलाया था। वहां पे फेमस लोग हुआ करते थे जो ड्रीम्स को ऑब्जर्व किया करते थे, राइट। तो उनसे पूछा गया
कि इस क्रम में सपने देखने का मतलब क्या है। मैं तो बिल्कुल डर गया हूँ, ये सपने बहुत अजीब हैं। एक ही क्रम में एक ही तरह के सपने हैं, एक के बाद एक सपने आ रहे हैं, जैसे कि कोई एक ही फिल्म में इंसान बार बार देख रहा हो ये क्या हो रहा है। तो वो लोग बताते हैं कि आप एक महान आत्मा के पिता बनने जा रहे हैं, वो बुद्ध के पिता बनने जा रहे हैं। लेकिन आपकी पत्नी मुश्किल में है, क्योंकि जब ऐसा बुद्ध पैदा होता है तो माँ का बचना मुश्किल हो जाता है। जब बुद्ध के पिता ने कारण पूछा तो उन लोगों ने कहा हम ये तो नहीं बता सकते, लेकिन इतना बता सकते हैं कि जो आत्मा पैदा होने जा रही है उसने खुद ही कहा है कि उसके जन्म होने पर उसकी माँ मर जाएगी। तो बाद में जब बुद्ध से पूछा गया कि उनकी माँ को इतनी जल्दी क्यों मरना पड़ा, तो उन्होंने कहा कि बुद्ध को जन्म देना इतनी बड़ी घटना है कि उसके बाद सब कुछ निरर्थक हो जाता है, इसलिए माँ जीवित नहीं रह सकती। उसे नया जीवन शुरू करने के लिए फिर से जन्म लेना होगा, क्योंकि बुद्ध को जन्म देना एक परम अनुभव है। यह इतना चरम है कि उसके बाद माँ जिंदा नहीं रह सकती, इसलिए माँ मर गई। बुद्ध ने अपने पिछले जन्म में यह भी कहा था कि मैं तब जन्म लूंगा जब मेरी माँ ताड़ के पेड़ के नीचे खड़ी होगी, और तब बुद्ध ने यह भी कहा था कि जन्म लेने के बाद मैं तुरंत 7 कदम चलूंगा और यही मेरी पहचान होगी। और मैं तुम्हें ये सब कुछ इसलिए बता रहा हूँ ताकि तुम सब जान सको कि बुद्ध का जन्म हो चुका है। तो अब सोचने वाली बात यह है कि ये सब कुछ सिर्फ बुद्ध के लिए सच नहीं है, या फिर ये सब कुछ जीसस के लिए सच नहीं है, महावीर के लिए सच नहीं है, या फिर और भी बहुत सारे लोगों के लिए सच नहीं है। यहाँ तक कि हर एक तीर्थंकर ने अपने पिछले जन्म की भविष्यवाणी के बारे में बताया था कि उनका जन्म कैसा होगा। उन लोगों ने अपने सपनों का क्रम भी बताया था, उन्होंने प्रतीकों के बारे में भी बताया था कि सब कुछ कैसे होने वाला है। ऐसे बहुत सारे संत रहे हैं। तो बिल्कुल आप भी अपने सपनों को अगर दिशा दे सकते हैं तो आप अपनी डेथ को भी दिशा दे सकते हैं, आप दूसरों के सपनों पे भी कंट्रोल कर सकते हैं। और एक बार जब आप अपने सपनों को दिशा देना शुरू कर देते हैं तो आप हर एक चीज को दिशा दे सकते हैं, क्योंकि ये पूरी दुनिया सपनों से बनी है और ये जीवन सपनों से बना है। इसलिए जब आप अपने सपनों पर नियंत्रण रखते हैं तो आप हर एक चीज पर नियंत्रण रखते हैं, यानी मौत पर भी। तब व्यक्ति अपने आप को एक विशेष प्रकार का जन्म भी दे सकता है, वो अपने आप को एक विशेष प्रकार का जीवन भी दे सकता है। लेकिन हम लोग परेशान हैं, हमें नहीं पता कि हम क्यों पैदा होते हैं, क्यों मर जाते हैं, हमें कौन इंसान कंट्रोल कर रहा है और क्यों कर रहा है। हमें कोई कारण नजर नहीं आता, सब कुछ एक संयोग जैसा लगता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हम मालिक नहीं है, और एक बार जब हम मालिक बन जाते हैं, पूरी ऑनरशिप हमारे हाथ में आ जाती है, तो फिर लाइफ वैसी नहीं रहेगी जैसी आज तक चलती हुई आ रही है। सो गाइज, आज का सूत्र मैं कहता हूँ दुनिया के हर एक इंसान के लिए बहुत जरूरी है, सीरियसली बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये लाइफ का एक पार्ट है जो कि हर एक इंसान को समझना चाहिए। आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, आप और वीडियोस को शेयर करो ना करो, लेकिन इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि लोगों को ये चीज समझ आ पाए। सो आज का सूत्र यहीं पे समाप्त होता है गाइज। और विज्ञान भैरव तंत्र 112 सूत्र हैं, अभी तो बहुत सारे सूत्र आने वाले हैं, बहुत सारा मजा आने वाला है, इंटरेस्टिंग चीजें आने वाली हैं, और आने वाला सूत्र भी बहुत होने वाला है। और अगर आप सच में आने वाले सूत्र को देखना चाहते हैं तो हमसे जुड़े रहिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।